गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। दोस्तों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं एक और बहुत ही अच्छे क्रिसमस के सीज़न में। क्रिसमस तो केवल इसी बारे में है कि यीशु मसीह हमारे इस पृथ्वी पर मानव रूप में आ गए कि वो लोगों को उद्धार दे और उस उद्धार के द्वारा आशीषाएँ, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीषें, और साथ ही यीशु मसीह के मानव रूप लेने का संबंध है उस प्रायश्चित से जो यीशु ने क्रूस पर किया था कि मानव जाति के पापों का दंड चुकाया, और साथ ही उसके क्रूसीकरण के बाद और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में वापस गए जहां से वे आए थे। इस क्रिसमस के समय में हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें बहुत ही अद्भुत उद्धार दिया है और इस उद्धार में ऐसी बहुत सी आशीषें हैं। मैं आपको बस एक ही संदेश बताना चाहता हूँ जो कि इस क्रिसमस के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे संदेश का शीर्षक है क्रिसमस में शत्रुओं से छुटकारा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका अध्याय 1 और वचन 74 और 75 कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। इस तरह ये कहता है, यीशु मसीह हमारे संसार में आए और उसने हमें उद्धार दिया कि हमें सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण आशीष दे, केवल इस क्रिसमस के समय में ही नहीं पर हमारे पूरे जीवन भर, कि हमारे शत्रुओं से हमें छुटकारा दे। हमें सचेत रहना होगा कि ये शत्रु कौन हैं, वो कैसे हमारे मसीह जीवन को बर्बाद करते हैं, आत्मिक जीवन को, नैतिकता के जीवन को, परिवार, वैवाहिक जीवन, सेवकाई और ये सब। इस क्रिसमस के समय में अवश्य ही हम लोग गौर करते हैं अच्छे सेलिब्रेशन पर, बहुत ही आनंदित होते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं कि सच में बहुत अच्छी क्रिसमस की सभा करते जाएं तो इसमें आगे बढ़िए। लेकिन गौर कीजिए उन शत्रुओं पर जो हमें परेशान करते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो हमें ये पहचानना है कि ये शत्रु कौन से हैं, और दूसरी ओर कि कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं यीशु के द्वारा और यीशु के मानव रूप लेने के द्वारा। इस संदेश में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ऐसे 5 शत्रु हैं जो कि हमेशा हमारे पीछे होते हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारी सेवकाई के पीछे, हमारे विवाह और संबंधों के पीछे, हमारे उद्धार और हमारे आत्मिक जीवन और ये सब में। तो चलिए मैं आपको सारांश में बताता हूँ, आप इसे लिख लीजिए। ये 5 शत्रु हैं दोस्तों, क्योंकि यदि हम उनके बारे में सचेत न रहे तो किसी न किसी तरह से वो हम पर हमला करेंगे और ये हमें लेकर जाएगा बहुत से दर्द, मुश्किल, समस्याएं और परेशानियों में। नंबर 1, हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोमियो अध्याय 6 वचन 6 से। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। इस तरह कहता है। अब ये पुराना मनुष्यत्व क्या है? प्रेरित पौलुस पुराने मनुष्यत्व के बारे में कहता है, जिस पल हम उद्धार पाते हैं प्यारे दोस्तों, हम में होता है पुराना मनुष्यत्व और साथ ही नया मनुष्यत्व। नया मनुष्यत्व चाहता है कि हम जिएं पवित्र जीवन, धार्मिकता का जीवन, ऐसा जीवन जो यहोवा परमेश्वर को महिमा दे। लेकिन पुराना मनुष्यत्व ये क्या करता है? ये हमें पाप में नीचे खींचता है। यही तो पुराने मनुष्यत्व या पुराने स्वभाव की समस्या है। तो मसीह जीवन में हमेशा ये पुराना मनुष्यत्व हमें फंसाता है, हमें भरमाता है, हमें उकसाता है कि हम किसी तरह का पाप करें। इस वचन को गौर से सुनिए जो स्वयं यीशु ने कहा था मरकुस अध्याय 7 वचन 20 से 23 तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है,
क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यीशु यहाँ पर बड़ी सूची देते हैं बहुत से पापों की जो निरंतर हमें परेशान करते हैं, सताते हैं। तो इस क्रिसमस के समय में दोस्तों हमें बस यही करना है कि अपने पुराने मनुष्यत्व, पुराने स्वभाव को बहुत ही अच्छे से जांचना होगा। वो हमारा पुराना स्वभाव क्या करने के लिए उकसाता है, किस तरह के पाप को। जब हम इस सूची को देखते हैं, यीशु ने एक शब्द में ही कहा जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये केवल मनुष्य को अशुद्ध ही नहीं करता, पर वो एक मनुष्य को नाश कर देता है। पाप विनाशकारी होता है। पाप में क्या गलत है? पाप का परिणाम है दुख, दर्द, परेशानी, मुश्किलें और बंधन। कोई भी पाप लीजिए, इस सूची में से लीजिए, व्यभिचार, परस्त्री गमन, शराब पीना, लालच, देखिए सब कुछ उस व्यक्ति को नाश कर देते हैं। वो परिवार को नाश कर देते हैं, वैवाहिक जीवन नाश कर देते हैं। वो यहाँ तक कि उस व्यक्ति के उद्धार को भी नाश करते हैं, उस व्यक्ति के आत्मिक जीवन को या उसके नियम के जीवन को भी। साथ ही इन पापों ने नाश किए हैं बहुत से चर्च को और बहुत सी सेवकाइयों को भी। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय में पहचान लीजिए पुराने स्वभाव के पाप को, 1, 2, 3, 4। ये आपको किस तरह से सताते हैं या मुझे कैसे सताते हैं। हमारे संबंधों में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारी चर्च में। पहली बात है कि हम पहचान लें। दूसरी बात है कि पश्चाताप कर लें, सच्चा पश्चाताप कर लें। पश्चाताप करें और यीशु के पास आए और उससे क्षमा मांग ले। जब हम पश्चाताप करते हैं और क्षमा पाने के लिए यीशु के पास आते हैं तो बहुत ही महान काम होता है। उस पश्चाताप और क्षमा के द्वारा यीशु हमें छुड़ाते हैं उन सभी पापों से जो हमें नाश करते हैं। आइए इस महान वचन को सुनते हैं। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यीशु के लहू के द्वारा, क्रूस की सामर्थ के द्वारा। प्यारे दोस्तों, हमें और कोई नहीं छुड़ा सकता है पाप के इस बंधन से, पाप की इस शत्रुता से। हमें स्वतंत्र होना होगा। मसीह जीवन तो प्रतिदिन पवित्रता के लिए शुद्ध होते जाना है, प्रतिदिन शुद्ध होते जाना है। जितना ज़्यादा यीशु हमें क्रूस की सामर्थ के द्वारा अभिषेक देते जाते हैं, तो हम छुड़ाए जाएंगे और हम शुद्ध किए जाएंगे। ये वचन सुंदर शब्दों में कहता है कि मरे हुए कामों से हमें छुड़ाए ताकि जीवित परमेश्वर की सेवा करें, मतलब पवित्र जीवन जिए। ऐसा जीवन जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा जीवन जो परमेश्वर को महिमा देता है, ऐसा जीवन जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करता है। तो पहला शत्रु है हमारा पुराना मनुष्यत्व जो हमें बहुत से पापों में लेकर जाता है। हमें इस क्रिसमस के समय में इस पर जयवंत होना है। नंबर 2, मूर्खता भी ये एक और विनाशकारी ऐसा बड़ा शत्रु है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्रिसमस की एक ऐसी प्रतिज्ञा जो पाई जाती है यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस वचन में इन 2 शब्दों की ओर गौर कीजिए। यह है अद्भुत युक्ति करने वाला। निश्चय ही यीशु मसीह अद्भुत हैं और इसी के साथ ही हमें इन 2 शब्दों को एक साथ रखना चाहिए, यानी यीशु मसीह तो हमारे अद्भुत ऐसे सलाहकार हैं। ये इस क्रिसमस में सच में कितनी बड़ी आशीष है। वो सलाहकार हैं,
सलाहकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मूर्ख शब्दों के बुरे परिणामों को बताते हैं और बुद्धि के मार्गों की आशीष बताते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु आए कि हमारे अद्भुत सलाहकार हो जाएं। क्या होता है कि जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ किसी तरह की मूर्खता होती है हर एक के जीवन में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं, आप कितने महान हैं और कितने आत्मिक हैं। कभी न कभी किसी न किसी तरह मूर्खता आ जाती है। मूर्खता क्या है? मूर्खता तो गलत निर्णय लेने की बात होती है। आज के संसार को देखिए, जो कि ऐसे बहुत से मूर्खता के निर्णय लेते हैं और ऐसे ही मूर्खता के निर्णय इन्हें लेकर जाते हैं बहुत से दुखों में, पीड़ा में, मुश्किलों में, बंधन में, यहाँ तक कि मृत्यु में। उदाहरण के लिए शराब की बुरी लत, मूर्खता का निर्णय जिसने बहुत सी जिंदगियां नाश कर दी है। जीवन में कहीं तो उन्होंने निर्णय लिया है कि इसकी कोशिश करके देखते हैं। वो इसे पीते हैं और फिर उसके गुलाम हो जाते हैं और ये उन्हें और उनके परिवार को परेशान करता है। आइए इस क्रिसमस के समय अपने जीवन को अच्छे से जांच ले। शराब की बुरी लत या फिर ड्रग्स की बुरी लत या शारीरिक अनैतिकता की बुरी आदत, ये तो इन दिनों में हर जगह इतनी बढ़ चुकी है और इन दिनों में संसार तो ऐसा कुछ कर रहा है जो कि बहुत ही विनाशकारी है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप, शादी किए बिना ही। बहुत से मसीह लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। शादी किए बिना स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं जैसे मानो उनकी शादी हो गई। ये सच में कितना ही विनाशकारी और मूर्खता का निर्णय है। और फिर ऐसी बहुत सी मूर्खता होती है। लोगों को ठगना, लोगों को धोखा देना, घूस लेना, हमारे जीवन के हर एक गलत निर्णय हमें ले जाते हैं गलत जीवन में, जो कि भरा हुआ है पीड़ा से, मुश्किलों से, समस्याओं से और दुखों से। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय में आइए हम अपने आप को अच्छे से जांच ले। हमने पहले से ही कौन से मूर्खता के निर्णय लिए हैं? हम उसका दाम चुका रहे हैं। हम उसके परिणाम भुगतते जा रहे हैं उन मूर्खता के निर्णयों के। इस क्रिसमस के मौके पर आइए यीशु के पास आए जो हमारे सलाहकार हैं। वो हमें बताते हैं कि हम कैसे बाहर निकले हर समस्या से और हर मुश्किल से या बंधन से जो हमारे मूर्खता के कारण आए हैं। आइए हम यीशु से प्रार्थना करें कि वो हमें इन मूर्खता के विनाशकारी परिणामों से छुटकारा दे। और साथ ही इस क्रिसमस के मौके पर यीशु से प्रार्थना कीजिए, यीशु मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे चर्च के लोगों की, मेरी सेवकाई की और मेरी प्रभु के दास के नाते, कि मैं हमेशा सही निर्णय लेते जाऊं। हम इस तरह से कहें, यीशु मुझे आप जीवन की बुद्धि दीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ता हूँ मत्ती अध्याय 7 वचन 24 से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु हमें जीवन की बुद्धि देते हैं। वो इसे कैसे देते हैं? अपनी आज्ञाओं के द्वारा। यीशु बिल्कुल यही तो कह रहे हैं कि जो मेरे वचन सुनता है, मेरी चेतावनियों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरे निर्देशों को, मेरी बुद्धि को, वह ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना जीवन चट्टान पर बनाता है। कोई भी उस जीवन को हिला नहीं सकता, कोई भी उस परिवार को नाश नहीं कर सकता, कोई भी उस परिवार में कोई हानि या फिर मुश्किलें नहीं ला सकता। एक और तरीके से यीशु इस क्रिसमस के समय में हमारे बहुत ही अद्भुत सलाहकार हैं, और वो तो हमें देते हैं जीवन की बुद्धि अपनी आज्ञाओं के द्वारा। और हमें बस यही तो करना है। बाइबल पढ़िए, क्योंकि पुराने नियम में बहुत सी आज्ञाएं हैं और सुसमाचारों में और बाकी नए नियम में इन्हें एक एक करके लीजिए और इनका अनुकरण कीजिए। जब हम इनका अनुकरण करते हैं
तो बुद्धि का अनुकरण करते हैं, और यही बुद्धि तो हमारी रक्षा करती है, हर एक तरह के विनाश से बचाती है। अब चलिए तीसरे शत्रु को देखते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत से बंधनों से होकर जाते हैं जो कि हमारे शत्रु होते हैं। लूका अध्याय 4 वचन 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह क्यों आए थे? उस समय में लोग तो हर तरह के बंधनों में पड़े थे, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक बंधन। और यीशु ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में, मसीहा के रूप में, स्वयं परमेश्वर के रूप में, जगत के उद्धारक के रूप में लोगों को हर तरह के बंधनों से छुटकारा दे दिया। मैं फिर से कहूँगा, शारीरिक जीवन, भावनात्मक जीवन और आत्मिक जीवन में प्यारे दोस्तों, जैसे हम इस क्रिसमस से होकर जाते हैं, मैं निश्चय ही जानता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति में किसी न किसी तरह का बंधन तो है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक। चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसे कुछ बंधन जिनमें से हम अपने मसीही जीवन में से होकर जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जो बहुत समय तक बनी रहती हैं, जिससे हम बहुत दुख उठाते हैं, बहुत सहते जाते हैं। और इस क्रिसमस के समय आइए यीशु से प्रार्थना करें और कहें, यीशु आप आए हैं कि जो बंधन में पड़े हैं उन्हें छुटकारा दे, मुझे इस मुश्किल से छुटकारा दीजिए। और फिर ये पूरा क्षेत्र है जिसे हम भावनात्मक समस्याएं कहते हैं, ये बंधन हैं, जैसे कि डर, निराशा या गुस्सा, और फिर हताश हो जाना या हार, आशाहीनता। हमारे मन पर ये नकारात्मक भावनाएं बम्बार्डिंग करती रहती हैं। कुछ लोगों में ये बंधन हो जाता है, वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इस क्रिसमस के समय आइए यीशु के पास आए, क्योंकि वो इसीलिए आए कि हमें सारे भावनात्मक बंधनों से छुटकारा दे। और सबसे बड़ा बंधन जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया वो है पाप। पाप एक बंधन है। जानते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी पाप तो हमारे आसपास रहता है, और ये बंधन हमारे जीवन में इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम ऐसे इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह हमें बांधता है। इससे कैसे बाहर आए? यीशु के द्वारा। या फिर कोई भी बुरी लत, ये तो एक बड़ा बंधन है। चाहे ये शराब हो या ड्रग्स हो या व्यभिचार या परस्त्री गमन, ये सब तो बंधन हैं। अब चलिए और भी गहराई में चलते हैं। असत्य के पीछे चलना, ये तो सबसे बड़ा बंधन है। असत्य, देखिए बड़ा फर्क है सत्य में और असत्य में। सत्य हमेशा हमें अच्छा जीवन देता है, असत्य या झूठ हमें बुरा जीवन देता है। तो फिर यहाँ तक कि मसीह जीवन में हम देखते हैं कि उनमें अंधश्रद्धा का बंधन है, जिसके पीछे संसार जाता है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं। यीशु हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी कुछ हानि न होगी। आप किसी भी तरह की कोई भी अंधश्रद्धा में न जाएं। और फिर आत्मिक बंधन भी होते हैं। और फिर सबसे बड़ा विनाशकारी बंधन है कि हम नामधारी होते हैं। बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि उद्धार क्या है, आत्मिक जीवन क्या है, या चेले बनना क्या है। वो केवल नामधारी हैं, चर्च जाते हैं, घर आते हैं, अपना जीवन जीते हैं। नहीं, इस क्रिसमस में यदि हम में से कोई भी किसी बंधन में पड़ा हुआ है तो हम कैसे बाहर आएं? यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाएं। दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा, वो तो हमारे जीवन में परमेश्वर हैं, और वही हमें इन सारे बंधनों से छुड़ाते हैं। पश्चाताप करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए कि छुटकारा पाए, और निश्चय ही आप छुटकारा पाएंगे।
अब चौथे शत्रु की ओर ध्यान दीजिए। शैतान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस वचन को सुनिए, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दोस्तों, इसमें कोई भी संदेह नहीं, वो हमेशा हमारे पीछे पड़ा है। वो दुष्ट शैतान है। वो एक काम करता है कि हम में से परमेश्वर का वचन छीन लेता है। मत्ती 13 वचन 19। वो एक और काम करता है कि वो हमारे विश्वास को झिंझोड़ देता है। लूका अध्याय 22 वचन 31। फिर वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर हमें धोखा देता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14। और वो ऐसे बहुत से काम करता है। तो इस क्रिसमस में शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हम पर हमला करें किसी न किसी तरह से। तो क्रिसमस किस बारे में है? क्रिसमस तो यही है कि स्वयं परमेश्वर मसीह यीशु में मानव रूप में आए, कि हमें शैतान की हर एक युक्ति से छुटकारा दे। इस अद्भुत वचन को आप सुनिए, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु ने उस क्रूस पर उसने जो प्रायश्चित किया, उसने शैतान को हरा दिया, नाश किया। इस क्रिसमस के समय हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना में यीशु के पास आइए और एक काम कीजिए प्यारे दोस्तों। इफिसियों अध्याय 6 वचन 11 में प्रेरित पौलुस बताता है, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि शत्रु की सारी युक्तियों से हम अपने आप को बचा कर रखें। और उस पूरे हथियार में वो हमें बताता है एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये पाया जाता है इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 18 में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कहता है सब पवित्र लोगों के लिए। हम कैसे खुद की रक्षा कर सकते हैं शैतान की युक्तियों से? देखिए, यीशु ने हमें एक हथियार दिया है, और वो है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। केवल प्रार्थना नहीं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। इस वचन के अनुसार हमेशा पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है, उसके द्वारा, यानी पवित्र आत्मा से हम भरते चले जाएं, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना कीजिए, और निश्चय ही महान काम होगा और शैतान दूर रहेगा। यदि आप किसी तरह की समस्या में फंसे हुए हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना हमें छुटकारा देगा। अब चलिए 5वें शत्रु को देखते हैं। आप इसे सुनकर सच में हैरान हो जाएंगे। मृत्यु, ये हमारा एक और बड़ा ऐसा शत्रु है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। ये तो हैरान करने वाला है, कैसे मृत्यु किसी के लिए शत्रु हो सकती है। दोस्तों, ये ऐसे ही है। चलिए मैं समझाता हूँ। हर एक व्यक्ति के मृत्यु के समय में एक तो बाइबल के अनुसार वो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में, और इसका फाटक क्या है? इसका फाटक तो मृत्यु है। इसलिए कुछ लोगों के लिए मृत्यु तो शत्रु हो सकती है, क्योंकि जिस पल वो मरते हैं वो सीधा नरक में जाते हैं। शत्रु है। लेकिन इस मृत्यु नाम के शत्रु से कैसे बचे? हम मृत्यु नाम के शत्रु से केवल एक ही तरीके से बच सकते हैं, वो है कि यीशु को स्वीकार करें, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में पश्चाताप करते हुए अपना जीवन उसे समर्पित करें, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीते चले जाएं। उनके लिए मृत्यु मित्र हो जाती है, शत्रु नहीं रहती। क्योंकि जब कोई मरता है, यीशु को स्वीकार करने के बाद, अपना उद्धारक और प्रभु बनाने के बाद, मृत्यु तो हमारी मित्र होती है, जो कि हमें ले जाती है स्वर्ग के उस अनंत जीवन में। यदि ऐसा कोई है जो ये संदेश सुन रहा है,
आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया पश्चाताप करते हुए, और अपना जीवन आपने प्रभु को नहीं दिया है, तो मैं विनती करता हूँ कि ऐसे करें, क्योंकि जिस पल आप इसे करते हैं तो मृत्यु आपकी शत्रु नहीं होगी, लेकिन मृत्यु आपकी मित्र होगी। जिस पल हम मसीह में मरते हैं, हम तो अनंत काल में रहेंगे यीशु के साथ में स्वर्ग में सदा सदा के लिए, और मुझे भरोसा है ये संदेश आपके लिए आशीष रहा है। प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु आपने मानव रूप लिया, इसलिए धन्यवाद। एक और क्रिसमस के लिए धन्यवाद कि हम मनन कर रहे हैं आपके मानव रूप लेने के बारे में, और आप इसलिए आए कि हमें एक बड़ी आशीष दे, कि हमें हमारे शत्रुओं से छुटकारा दे। हमने इन 5 शत्रुओं के बारे में देखा है। प्रभु, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के सभी दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस समय आपका वचन सुना है। यदि इन शत्रु में से कोई भी एक शत्रु इन्हें सता रहा है, तो यीशु आप इन्हें अपनी क्रूस की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अभिषेक देकर छुड़ाइए, और इन्हें ऐसा सुंदर क्रिसमस दीजिए जो भरा है आनंद, शांति और बहुतायत के जीवन से। मैं आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, और हमारे उद्धारकर्ता और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं, और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए, और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।